जय श्री महाकाल। आज हम बात करते हैं अपने शुक्र को बलवान करने के लिए क्या विशेष हम कर सकते हैं। अपने शुक्र को बलवान करने के लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। शुक्रिया अदा करना, ग्रेटिट्यूड शो करना या शुक्रगुजार रहना, इन सब से हमारा जो जीवन है वो महकने लगता है। देखिए, मैं आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। जो हमारे इंडिया के रिचेस्ट मैन हैं, अंबानी फैमिली, उनका जामनगर के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लांट है। उसी बाउंड्रीज़ के अंदर उन्होंने एक टेम्पल बना रखा है। उस टेम्पल के अंदर वो लोग 24 आवर्स सुक्रांता के लिए मंत्रा चैंट करवाते हैं। इसके लिए उन्होंने पंडितों को अपॉइंट कर रखा है, जो कि रेगुलर, है ना, सुक्रांता को अदा करने के लिए, सुक्रांता दैट मीन्स शुक्रिया अदा करना, उसके लिए पंडितों को अपॉइंट कर रखा है, जो कि 24 आवर्स ईश्वर को शुक्रिया अदा करते रहते हैं। तो देखिए, शुक्रिया अदा करना आपको किस लेवल तक ऊंचाइयों पर लेके जाता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हर वक्त, हर पल, हर क्षण छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप शुक्रिया अदा करना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपका जीवन दिन ब दिन बेहतर और अधिक बेहतर और बहुत ही सुंदर होता जा रहा है। आपका जीवन धीरे धीरे महकने लगेगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करना एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो मैं चाहूँगी अपने व्यूवर से कि वो आज से ही छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढना शुरू करें और उसके लिए शुक्रगुजार बने। उसी के अलावा मैं आपको एक और स्टोरी सुना दूँ, जिसमें, ये तो मेरा एक एग्जाम्पल था ब्यूटीफुल सा आपके सामने, बट एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ को बहुत ही सुंदर बना सकता है। एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान के अंदर बड़ी अजीब चाल चल रही थी। वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो उनको लगा कि ये चिड़िया इतनी अजीब चाल से क्यों चल रही है, जाके पूछता हूँ, शायद कुछ पता चले। तभी नारद मुनि ने उससे जाके पूछा और कहा कि तुम इतनी अजीब चाल क्यों चल रही हो। तब चिड़िया ने बोला कि इस तपती दोपहरी के अंदर मेरे पैर झुलस रहे हैं, तो इसीलिए मैं प्रॉपर चल नहीं पा रही हूँ। तो एक बार में मैं एक पैर पे चलती हूँ, कुछ देर बाद में मेरे दूसरे पैर पे चल रही हूँ। अच्छा, तो इस कम्युनिकेशन के दौरान दोनों के बीच में बातचीत हुई। तो उसने बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने बताया कि मैं तो विष्णु लोक जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए विष्णु भगवान से एक प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे को एक सुंदर सा पेड़ अगर मिल जाए तो उसकी छाया में मेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। तो नारद जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना भगवान विष्णु तक भेज दूंगा, देखते हैं वो कुछ आपके लिए कर दे। अच्छा, तो नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर ये पूरी कहानी बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस चिड़िया के भाग्य में तो एक तिनके की छांव भी नहीं लिखी है, मैं कैसे इसको एक हरा भरा वृक्ष दे सकता हूँ। तब नारद जी ने बोला कि आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो आप एक छोटी सी चिड़िया के लिए एक पेड़ या एक हरा भरा बगीचा भी नहीं दे सकते? आपके लिए तो सब कुछ करना पॉसिबल है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं लोगों को वही देता हूँ जो उनका प्रारब्ध होता है, जो उनके भाग्य में लिखा होता है। तो ऐसा भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। बट जैसे ही भगवान विष्णु के पास से नारद मुनि पृथ्वी लोक पे लौटते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही हरा भरा फलदार वृक्ष वहाँ पर होता है और उस पर वो चिड़िया बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी बन जाता है। तो भगवान नारद जी जो होते हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि श्री हरि विष्णु, ये क्या लीला है? जब मैंने आपसे पूछा और आपको बताया कि वहाँ पर एक हरा भरा वृक्ष कर दो, तब तो आपने बोला था कि उसके भाग्य में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे तो एक फलदार बहुत सुंदर वृक्ष था। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके भाग्य में तो ये सब नहीं लिखा था।
कि उसको हरी भरी छाँव मिले, अच्छा जीवन मिले, लेकिन इसके जो शुक्रिया अदा करने की आदत ने आज इसको ये चीज़ दिला दी है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि शुक्रिया अदा करने के अंदर इतनी पावर है कि आप अपना जीवन इसके माध्यम से बदल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपना जीवन बदले और देखें कि कैसे शुक्रिया अदा करना आपके जीवन को महकाता है। जय श्री महाकाल।